guys, this is Energetic Girl संपदा। वेलकम टू स्नेहा प्रवीण बुक रीडिंग चैलेंज। और जैसे कि आपको पता है कि मेरी बुक का नाम है एटॉमिक हैबिट्स और आज का लेसन 2। और लेसन 2 का नाम है कि हमारी आदतें जो है वो हमारे एक्सपीरियंस से बनती है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि हमारी आदतें बनती कैसे हैं। हमारी आदतें हमारे आलस की वजह से बनती है। अब आप बोलोगे कि आदतें आलस की वजह से कैसे क्या बन जाती है, क्योंकि कुछ कुछ आदतें अच्छी भी होती है। हाँ, कुछ कुछ आदतें अच्छी भी होती है और बहुत सारी आदतें हमारी बुरी होती है। अब वो किस तरीके से ये जो हमारी आदतें होती है और स्पेशली जो बुरी आदतें होती है वो एट द एंड वो काम करने के बाद हमें एक रिलीफ देती है, एक चैन और हम एक सुख कह सकते हैं वो देती है। अब किस तरीके से, मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको सुबह मतलब जिनकी सुबह होती ही नहीं है बिना चाय पिए या कॉफ़ी पिए। तो उनको सुबह उठे बराबर खुद की आंख खुले बराबर उनको चाय या कॉफ़ी चाहिए होती है। तो ये आदत उनको कहाँ से लगी? अब एट द एंड होता क्या है, वो सारी चीज़ें कर लेते हैं। सुबह उठते हैं, देर से उठते हैं एंड अपनी मतलब खुद को फ्रेश करने के लिए या उनको सही में सुबह सुबह उठे बराबर वो सबसे पहले किचन में जाएंगे, चाय बनाएंगे, ये प्रोसेस हो गई। लेकिन एट द एंड जब वो चाय पीते हैं और चाय उनकी ख़त्म हो जाती है तो उनको क्या लगता है? उनको एक रिलीफ मिलता है, उनको एक सुख और चैन ऐसा हम कह सकते हैं जो मिलता है। लेकिन क्या वो हमारी बॉडी के लिए सही है? बिल्कुल भी नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं जैसे कि एट द एंड जो चीज़ आपको रिलीफ दे वो आदत अच्छी नहीं है। हाँ, लेकिन कुछ आदतें ऐसी भी होती है जो आपको एंड में रिलीफ भी देती है, लेकिन उसे करने के लिए हमें बिल्कुल पसंद नहीं आता है। जैसे कि एक स्टूडेंट की आदत क्या होती है कि वो पढ़ाई बिल्कुल नहीं करता, लेकिन अगर वो अपनी आदत को सुधार के पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई करने के बाद वो अपनी खुद की आदत बना रहा है कि मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे रोज़ 2 घंटा पढ़ाई को देना है। अगर मैं 1 घंटा खेलने को दे रहा हूँ तो मुझे 1 घंटा पढ़ाई को भी देना है। अगर उसकी आदत ऐसी बन रही है तो उसको करने को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, उसको प्रोसेसिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है, लेकिन एट द एंड उसको रिलीफ मिल रहा है। तो ये जो आदत है ये बहुत अच्छी आदत है। लेकिन कुछ आदतें ऐसी होती है जो प्रोसेस में भी हमें अच्छी लगती है और एट द एंड भी हमें अच्छी लगती है। तो ये हमारी आदतें बहुत बुरी है, ये आदतें बहुत आलसी है, हमें आलसी बना देती है। तो मैं इसमें एक एग्जांपल देना चाहूँगी जो मैंने सुना, मतलब मैंने जो बुक रीड की उसमें दिया हुआ था। एक साइंटिस्ट था, वो साइंटिस्ट एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था। उसने क्या किया, बहुत सारे ऐसे बॉक्सेस रख दिए, तकरीबन 5 से 6 ऐसे बॉक्सेस थे और वो 5 से 6 बॉक्सेस के अंदर उसने बिल्ली को डाल दिया। हर एक बॉक्स में पर्टिकुलर बिल्लियाँ थी और वो जो बिल्लियाँ थी वो बाहर आने की कोशिश कर रही थी और वो जो कंटेनर्स थे वो पूरे पैक थे। एंड आप तो जानते ही हो कि बिल्लियों को कैसा होता है, वो दीवारों पर मतलब वो बॉक्सेस को ऐसे नोच रही थी, वो निकलने की कोशिश कर रही थी। सारी बिल्लियों की आदत मतलब सारी बिल्लियाँ एक जैसा बिहेव कर रही थी, वो बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। लेकिन वहां से एक बिल्ली ने लीवर, वहां पर जो लीवर था बॉक्स के अंदर, उसको दबाया एंड दबाने के बाद वो जो बॉक्स का जो ऊपर का हिस्सा होता है, जो कंटेनर है, वो ओपन हो गया। एंड ओपन होने के बाद वो बिल्ली वहां से बाहर आ गई। तो वैसे ही जैसे जैसे बाकी बिल्लियों को पता चला कि लीवर दबाने के बाद आ, आ, जो कंटेनर है वो ओपन हो जाता है, तो बाकी बिल्लियों को भी जब एहसास हुआ, जब उन्होंने भी कंटेनर का जो लीवर है वो दबाया, तो एक एक करके सारी बिल्लियां बाहर निकल गई। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये एक्सपेरिमेंट उनके साथ 15 से 20 दिन किया गया और उनके दिमाग में एक चीज फिट हो गई कि लीवर दबाने के बाद जो है हम कंटेनर से बाहर निकल सकते हैं। तो बिल्लियों के दिमाग में जो बात थी वो फिट हो गई थी और वो उनकी आदत बन गई थी कि जब भी हमको बॉक्स में डाला जाएगा हमें लीवर को प्रेस करना, लीवर को दबाना है तो हम बाहर निकल पाएंगे। तो ये जो आदत है वो उनको रिलीफ दे रही थी। तो हमारे भी अंदर बहुत सारी आदतें होती है और वो आदतें हम आदतें बनाते क्यों हैं?
हमारी आदतें हमें खुद को रिलीफ देने के लिए बनाते हैं। तो गाइस, अपनी आदतें खुद को रिलीफ देने के लिए बनाओ, लेकिन बिना मेहनत किए कोई भी जो चीज़ है हमें रिलीफ नहीं मिल सकती। रियल रिलीफ हमें तब मिलता है जब हम कभी मेहनत करें। मेहनत करने के बाद अगर हमें कोई रिलीफ मिलता है तो उस रिलीफ का उस सुख का, उस चैन का जो मज़ा होता है वो बहुत अलग होता है। और जो बाकी के रिलीफ है जो आप खुद की गंदी एंड बैड हैबिट्स की वजह से बनाते हैं, वो तो आपको खुद ही ज़िंदगी में पीछे लेकर आ जाएगी। तो आई होप कि आपको आज का मेरा टॉपिक समझ में आएगा। कल मैं फिर से आऊँगी एक और नए लेसन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।